यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1220 रांची से चलकर हावड़ा को जाने वाली रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम जर्नी करने वाले हैं रांची से हावड़ा के लिए और हमारी ट्रेन है 12020 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ रांची जंक्शन। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। बज रहे हैं दोपहर के 1:03 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस वंदे भारत में ट्रेन जर्नी देखना पसंद करेंगे। वैसे ये बहुत रिसेंटली लॉन्च की गई है बाय इंडियन रेलवेज़ और हमारी जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर से जाएगी, तो जो कि अभी जस्ट हावड़ा से आकर लगी है। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर उस ट्रेन में क्लीनिंग वगैरह होगी। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, ट्रेन के पास चलते हैं। अगर डोर्स खुले हुए तो बैग वगैरह रख के ट्रेन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था, अभी फ़िलहाल में इस ट्रेन की जो साफ़ सफाई है वो चल रही है, इस वजह से गेट्स है वो क्लोज़ है। तो अब बात करें हमारी रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी 1 जुलाई 1995 को बिटवीन हावड़ा टू बोकारो स्टील सिटी और फिर 28 अक्टूबर 2001 को इस ट्रेन को एक्सटेंड किया गया टिल रांची के लिए। ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेन वीक में 6 दिन चलती है एक्सेप्ट संडे, यानी संडे के अलावा बाकी सारे दिन आपको दोनों तरफ से मिल जाएगी। और रांची से हम निकलेंगे दोपहर 1:45 पे 7 यानी 7 होल्ड लेते हुए हावड़ा जंक्शन हम पहुंच जाएंगे रात को 9:30 पे। तो दोस्तों, अब बज रहे हैं 1:31 यानी 15 मिनट जैसा वक्त है और हमारे जो कोच के डोर्स है वो खुल गए हैं। तो चलिए, आज हम जर्नी करने वाले हैं इसी चेयर कार में। कोच है अपना C5 और सीट नंबर है 59 विंडो साइड। देखते हैं किस तरफ है। ये इट इज़। तो इंटीरियर तो मैंने आपको शताब्दी का कई बार बताया है और सारी शताब्दी में सेम ही होता है एसी चेयर कार का। चलिए बाहर चलते हैं। तो अगर बात करें हमारी शताब्दी एक्सप्रेस के कोचेज़ और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में सिर्फ 2 तरीके के कोच लगते हैं, एग्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार। इसकी जो कॉस्ट है, जो रांची से लेके हावड़ा तक की, वो पूरी कॉस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक और चीज़, इसमें जो खाने पीने की सर्विस यानी केटरिंग सर्विस है वो इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट ये प्रीमियम ट्रेन है, तो इस फेयर के अंदर डायनेमिक्स फेयर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो बुक करने से पहले एक बार IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और लोकोमोटिव लगा हुआ है हावड़ा लोको शेड का वैप 7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी शताब्दी एक्सप्रेस को हॉल करेगा। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए जी, तो रीति रिवाज और रस्म के अनुसार हमने जितनी भी बात करनी थी ट्रेन की वो कर ली है। तो चलते हैं अब कोच में और सीधा मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर के वक्त। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब तक आप में से सिर्फ
10% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स पसंद आते हैं, ट्रैवल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसीडर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही और ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। तो बस अब चलते हैं कोच में और फिर डिपार्चर के वक्त मिलते हैं। और राइट दोस्तों, तो अब इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। सो अब 421 किलोमीटर का हम डिस्टेंस कवर करेंगे 7 hours 45 minutes में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। चलिए जी, तो कोच में चल के बैठते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खाली चल रही है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। और जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने चेक किया तो अभी भी इस ट्रेन की करंट में 120 तकरीबन सीट्स जो है वो खाली है। मेरे कोच में ही आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली चल रही है ट्रेन अभी। दिस कोड भी बिकॉज ऑफ 2 रीज़न्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मंडे है तो हो सकता है कि ज़्यादा कम्यूटर्स है नहीं, और दूसरा हो सकता है वंदे भारत की पॉपुलैरिटी। अब धीरे धीरे कुछ समय में हमें देखने को मिलेगा कि वंदे भारत जो है वो शताब्दी को बिल्कुल एक्सचेंज कर देगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, रांची से लेके हावड़ा तक की डायरेक्ट कोई भी वंदे भारत है नहीं। तो इस ट्रेन के साथ तो भी फ़िलहाल में वो रीज़न नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले कुछ वक्त में सारी की सारी शताब्दी से वंदे भारत जो है वो रिप्लेस हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, हमारी जर्नी जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, सिर्फ 7 घंटे की है। तो हमारी जो पानी की बोतल है वो भी छोटी हो गई। ये है 500 ml की। लेट मी शो यू, हियर इट इज़। और इसकी कॉस्ट है 10 रुपये, बट ये हमारी केटरिंग सर्विसेज में इंक्लूडेड है, तो पैसा तो नहीं लिया है। लेकिन हाँ, पहले 1 लीटर की पानी की बोतल चाहे आप कोई भी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करो तो मिलती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 500 ml की दी जाती है डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी ड्यूरेशन। ऑलराइट दोस्तों, तो सिर्फ 60 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब पहुंच चुके हैं हमारे पहले हॉल्ट, दैट इज़ मुरी जंक्शन। स्टेशन कोड MURI। हमारे यहाँ पर पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो दोपहर के 2:50 का था, और अभी हमारी ट्रेन 5 मिनट बिफोर जो है वो मुरी जंक्शन पहुँच चुकी है। हमारी ट्रेन यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली है, मतलब 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 5 मिनट बिफोर आए तो 7 मिनट ये ट्रेन यहाँ रुकेगी। और मुरीको जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन लोकेटेड है गोमो हटिया मेन लाइन पर, और एक लाइन जो है वो यहाँ से चंदील की ओर जाती है। तो ये 2 लाइन होने की वजह से मुरीको जंक्शन कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कितनी देर हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी रहती है और फिर डिपार्ट करते हैं मुरी से। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा जो इवनिंग स्नैक्स है वो सब हो चुका है। तो चलिए बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या मिला है हमें। ये मिली है, दिस इज़ स्ट्रेट चीज़ सैंडविच। यहाँ पर पूरी टी किट है, और स्वीट में आई गेस सोन पापड़ी है, और यहाँ पर हमें मिला है बिकाजी का चेवड़ा, दिस इज़ कचौरी, और साथ में ये आइसक्रीम की स्पून दी है। अब आई डोंट नो आइसक्रीम देंगे या नहीं, बट ये दिया हुआ है। और टिश्यू पेपर जो है आपको साथ में मिल जाएगा। चाय कॉफ़ी के लिए अभी जो गर्म पानी है वो अभी तक दिया नहीं गया है, तो थोड़ी देर बाद गर्म पानी दिया जाएगा। तो चाय के साथ ये पूरा नाश्ता जो है वो हम इंजॉय करेंगे। तो जी जो कचौरी है ना वो है मूंग दाल की कचौरी, इफ़ यू कैन सी। तो चलिए सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं विद दिस टोमेटो केचप। सो नाउ द कचौरी स्टफ विथ केचप एंड मूंग दाल। चलिए टेस्ट करते हैं अब इसको। टेस्ट अच्छा है और हल्की हल्की गर्म है, मतलब इसको फिर से गर्म किया गया होगा क्योंकि पैक्ड है, बट आई वुड से हल्की हल्की गर्म है और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। टेस्ट करते हैं अपना सैंडविच। सैंडविच का भी टेस्ट ठीक ठाक सा है। चलिए नाश्ता फिनिश करता हूँ क्योंकि बाकी जो आइटम्स है वो सारी पैक्ड है, तो उसका कुछ अलग रिव्यू करने की ज़रूरत है नहीं। नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं अगले स्टेशन पे।
ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के सेकंड हॉल्ट, जो कि है बोकारो स्टील सिटी, जिसका स्टेशन कोड है BKSC। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1962 में। बोकारो स्टील सिटी को जाना जाता है यहाँ के एशिया के सबसे बड़े स्टील का जो प्लांट है उसके लिए, और साथ ही साथ ईस्टर्न रीजन के जो लोग हैं और फॉरेनर्स हैं उनके लिए एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ से एक लाइन जो है वो अदरा की ओर के लिए और भी जाती है, और जो मेन लाइन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो और हटिया की जो मेन लाइन है उस पर ये रेलवे स्टेशन जो है वो लोकेटेड है। हमारी ट्रेन का जो आपको यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो दोपहर के 2:55 का था, और अभी हमारी ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट बिफोर बोकारो स्टील सिटी आ चुकी है। और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के साथ साथ यहाँ का जो क्वालिटी एजुकेशनल सिस्टम है वो भी काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया में। तो दोस्तों, बोकारो स्टील सिटी से सिर्फ 15 किलोमीटर चलने के बाद दिस इज़ आर फोर्थ हॉल्ट, जो कि है चंद्रपुरा जंक्शन, स्टेशन कोड CRP। ओपन हुआ था इन द ईयर 1913 में। यहाँ पर पहुँचने का हमारा जो ऑफिशियल टाइम था वो 4:31 का था। अभी बज रहे 4:18, यानी यहाँ पर भी ये ट्रेन जो है ऑलमोस्ट 12-15 मिनट जो है वो बिफोर पहुँच चुकी है। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन गोमो की ओर और बरकाकना की तरफ गई हुई है, एक लाइन जहाँ से अभी हम आ रहे हैं दैट इज़ फॉर मूरी की तरफ से आ रही है, एक लाइन जो है वो अदरा होते हुए खड़गपुर के लिए जाती है, और एक लाइन जो है यहाँ से नज़दीक एक कोल फील्ड है वहाँ के लिए जाती है। बिकॉज इस रीजन में आप कह लीजिए इतनी ज़्यादा कोल फील्ड्स है तो कि यहाँ पर आपको कई सारी जो मालगाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलेगी। बट फ़िलहाल आप ये रेलवे स्टेशन देखिए, थोड़ा छोटा रेलवे स्टेशन है लेकिन जंक्शन है, लेकिन देखने में आप देखिए कितना बिल्कुल शांत रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन अगेन हम लोग जल्दी पहुँचे हैं तो आराम से यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। तो जी ऑलमोस्ट 20 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है चंद्रपुरा जंक्शन से। निकलने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो 4:32 का था, 33 मिनट का था, माफ़ कीजिएगा, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी रह गई बिकॉज एक मालगाड़ी जो है वो यहाँ से क्रॉस हो रही थी। और इस रीजन में आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी कि आपकी जो पैसेंजर ट्रेन है, चाहे वो प्रीमियम ट्रेन क्यों ना हो, उसको साइड में लगा दिया जाएगा, और हो सकता है कि मालगाड़ी को पहली प्रायोरिटी दी जाए। बिकॉज इस रीजन में जैसे मैंने आपको बताया कई सारी कोल फील्ड्स है, तो इस वजह से मालगाड़ियों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवर जवर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है वो मालगाड़ी का होता है। तो फाइनली चलिए अभी चंद्रपुरा से सिर्फ 5 मिनट डिले करा के हमें निकाल तो दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोल माइन का जो कोल होता है ना, वो अगर कोई ट्रेन खड़ी हुई ना तो मैं आपको बता पाऊँगा यहाँ पर कि जो ट्रेन में ये जो कोल है वो कैसे लोड किया जाता है। लेट्स सी आगे अगर कोई मालगाड़ी खड़ी हुई तो। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं जो ट्रक है और जो माइनिंग होती है यहाँ पर की जाती है। ये पूरा का पूरा जो है वो कोल है। कई सारे ट्रक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो यहाँ पर आप लाइन देख रहे हैं ना, ये नीचे इधर ये रेलवे ट्रैक है। तो जो मालगाड़ी होती है जिसमें लोड किया जाता है सारा कोल, वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है, और ये देखिए ट्रक के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाता है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि इस रीजन में आपको कई सारी कोल की जो माइनिंग्स है वो देखने को मिलेगी, और मालगाड़ियाँ भी भर भर के देखने को मिलेगी।
और सामने ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, ये नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है, जिससे हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो इसी वजह से धनबाद को जो है वो जंक्शन भी कहा जाता है। तो दोस्तों रांची से 162 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट, दैट इज़ धनबाद जंक्शन। स्टेशन कोड DHN। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1880 में। इसे रीबिल्ड किया गया इन द ईयर 1956 में और फिर इलेक्ट्रीफाइड किया गया इन द ईयर 1960 में। ये रेलवे स्टेशन झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जो कि हॉल्ट करता है 100 से ज़्यादा ट्रेन्स और 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर ऑन डेली बेसिस। और इसे जंक्शन क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको आउटर पे ही बता दिया। एक लाइन जो मेन लाइन है वो हावड़ा नई दिल्ली की है और एक लाइन जिससे अभी हम आए हैं, उसके अलावा भी कई सारी लाइन्स है जो कि धनबाद से राउट होती है। यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था शाम के 5:35 का था और अभी बज रहे हैं शाम के 5:32। यानी ट्रेन यहाँ पर भी 3 मिनट बिफोर आई है और 5 मिनट का हॉल्ट जो कि हमारा धनबाद में होने वाला है। और जी नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 7 प्लेटफॉर्म्स। और क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवेज़ की सबसे पहली शताब्दी कब और कौन से रूट पर चलाई गई थी? ज़रा कमेंट करके बताइएगा, मैं भी तो देखूँ आप लोग कितने एक्सपर्ट है इंडियन रेलवेज़ के बारे में। तो ज़रा कमेंट में बताइएगा कि इंडियन रेलवेज़ की सबसे पहली शताब्दी कब और किस ओकेजन पे और किस रूट पर चलाई गई थी। तो जी शाम के बज रहे हैं 7:30 और हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट, दैट इज़ आसनसोल जंक्शन। स्टेशन कोड ASN जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1864 में। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन पटना की ओर गई हुई है, दूसरी लाइन जो है वो गया की ओर गई हुई है, एक लाइन टाटानगर होते हुए खड़गपुर के लिए गई हुई है। एंड दिस रेलवे स्टेशन इज़ द 8th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवेज नेटवर्क। हमारी ट्रेन का यहाँ पर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था शाम के 6:40 का था और जैसा मैंने बताया अभी 6:30 हो रखी है। तो मतलब 6:30 हो रखी है, यानी ये ट्रेन यहाँ पर भी 10 मिनट बिफोर पहुँची है। तो भाई साहब मान गए सच में इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी को। तो अब यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट और 10 मिनट बिफोर यानी 15 मिनट ट्रेन जो है वो यहाँ पर रुकेगी। और आज ये हमारा जो रात का डिनर है ना वो आसनसोल से ही बोर्ड किया जाएगा। और आप यहाँ पर चिड़ियों की जो चहचहाट है और शाम के वक्त की वो सुन सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़ारा अहमदाबाद जंक्शन पे भी होता है, जिसका मैंने जब गरीब रथ में ट्रैवल किया था बांद्रा टर्मिनस से दिल्ली सराय रोहिला वाली, तब वहाँ पर मैंने वो चीज़ को कैप्चर किया था। तो अगर आपको वो ब्लॉग देखना है तो ऊपर यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। शाम के वक्त का जो अहमदाबाद जंक्शन का नज़ारा है ना वो बिल्कुल अलग ही था। और आज यहाँ पर आसनसोल पे भी ये चीज़ देखकर मैं वो दिन जो है वो रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तकरीबन रात के 8 बजने वाले हैं और हमारा जो डिनर है वो सर्व कर दिया गया है, जिसमें हमें मिली है ये दाल जो कि काफ़ी गाढ़ी सी है और इसका टेस्ट मैंने किया है काफ़ी अच्छी है। दिस इज़ पनीर की सब्ज़ी, वेज मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया था इस वजह से। दिस इज़ पनीर की सब्ज़ी, ये एक सूखी सब्ज़ी है, आलू और कुछ वेजिटेबल्स है इसमें। दिस इज़ राइस, ये हमारे पास है पराठे, एंड दिस इज़ गुलाब जामुन। एंड लेट मी टेल यू दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में कि मुझे स्वीट भी मिला है। एंड दिस इज़ कर्ड। तो जो खाने का टेस्ट है ओवरऑल काफ़ी अच्छा है
और फ्रेश है, सारी चीज़ें जो है वो गर्म है और सब कुछ जो है वो बोर्ड किया गया था आसनसोल से। तो चलिए डिनर फिनिश करते हैं और फिर सीधा मिलते हैं आपसे हमारे डेस्टिनेशन में। बट यार ये खाना सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और राइड को दोस्तों, तो 421 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने टाइम से बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन यानी हावड़ा जंक्शन, स्टेशन कोड HWH। सो इस जर्नी को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं खाना खाते वक्त बोल चुका हूँ, एक और बार बोलना चाहूँ, इस ट्रेन का जो खाना था भाई साहब बहुत ही बढ़िया था। आसनसोल में से जो भी इससे ट्रेन की कैटरिंग सर्विस संभालता है ना, उस वेंडर को मतलब चुम्मेश्वरी। ऐसा ही खाना अगर इंडियन रेलवेज़ की हर ट्रेन में मिलने लगे ना तो फिर से वही मज़ा आने लगेगा। खैर, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि और कौन से ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी के बिहाइंड द सीन्स और साथ ही साथ ट्रेन जर्नी की लाइव अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। चलता हूँ मैं हावड़ा जंक्शन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज फैसल खान साइनिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।